अस्सलाम वालेकुम जनाब। नोमान आपकी पेशी खिदमत। टॉपिक कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इस पे स्टडी करने में थोड़ा सा टाइम लगा। इशू पाकिस्तान का जो सबसे बड़े जो 3 इश्यूज हैं, हमेशा याद रखिए किसी भी कंट्री का जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं वो उसकी गली मोहल्लों की दीवारों पे आवेजा होते हैं। ये इश्यूज हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े। वो 3 बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के। नामर्दी, जादू टोना, बवासीर का इलाज। बस इससे ज्यादा पाकिस्तान का कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता। मगर अभी जो हम इशू की बात करेंगे वो ये है कि हमारा एक बाजू कट गया 1971 में और पिछले 16 दिसंबर में सकूते ढाका को 50 साल हो गए। और हमने उससे क्या सीखा? कुछ भी नहीं। हमने लिटरली उससे कुछ नहीं सीखा। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं करने लगा था कि हमने उससे ये सीखा तो हमने ये किया। हमने कुछ नहीं सीखा। हमने उससे जो सीखा, जो हमें उससे सीखना चाहिए था, वो एट दैट टाइम हम ये सोचते थे कि यार ये बस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ही तो टुकड़ों पे पल रहे हैं। हर साल सैलाब आ जाता है तो हमें इन्हें इमदाद देनी पड़ती है। कोई कहत साली हो जाती है तो हमें इन्हें इमदाद देनी पड़ती है। तो जस्ट लीव देम एंड लेट देम बी ऑन देयर वे। मगर कुछ ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की और हमारे लिए ये एक लर्निंग पॉइंट है कि बांग्लादेश ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। मतलब हमेशा याद रखिएगा कि अपनी हर नाकामी से कुछ सीखें। ठीक है, बांग्लादेश से कुछ सीखें कि यार वो हमसे इतना आगे कैसे चला गया। कि हम कहते थे ना, अभी भी हम कहते हैं अबे इसकी तो टके की औकात नहीं है। ठीक है, अब वो भी हमसे उन्होंने छीन लिया है। वो क्या, किस तरह छीना है? आपको पता है आज का जो टका है वो पाकिस्तानी रुपीस कितना बनता है? 2.08 है या 80 कुछ तरह का है। टका हमसे ऊपर जा चुका है। ठीक है, और अब वो इस लाइन में लग गया है कि हमने इंडियन रुपी को टक्कर देनी है। एशिया की मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से वन ऑफ इकोनॉमी है ये। कैसे इन्होंने ऐसा क्या जादू किया इन्होंने अपनी जो सारी जो इकोनॉमी पे, कि पूरी इकोनॉमी जो है वो एकदम से ऐसा पुश स्टार्ट उसने लिए 2015 के बाद कि हमारी इकोनॉमी ने एक नोज डाइव लिया। ठीक है, और इनकी इकोनॉमी ने एक अपलिफ्ट लिया। ऐसा क्या किया इन्होंने? कुछ ऐसा तो हुआ होगा कि मतलब इन्होंने कोई रॉकेट साइंस उन्होंने अपनी चलाई होगी और ये एक अच्छी जगह पे पहुंच गए। ठीक है, एक बूमिंग इकोनॉमी में आ गए। हमारे जो यहाँ के जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी वहां पर भी मिल्स होती हैं। ठीक है, और एक अच्छे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मैक्रो इकोनॉमिकली वो एक स्टेबल कंट्री बन चुकी है। क्या चीज़ है उसके? मिलिट्री पावर्स के पास बहुत बड़ी है। उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर्स की बहुत ज़्यादा है उसकी। मतलब उसने क्या ऐसा खजाना मिल गया उन्हें क्या क्या किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने सिर्फ छोटे छोटे काम किए। कि एक उन्होंने काम किया विमेन एम्पावरमेंट पे। ठीक है, पाकिस्तान विमेन एम्पावरमेंट में सेकंड लोएस्ट है। ठीक है, और ये इस रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड लोएस्ट है। अच्छा, मुझे ये बात अपना कहना कि मैंने हर जगह देखा है गाड़ियां औरतें चला रही हैं, ऑफिस में औरतें जा रही है, ये कर रही। यार मैं बड़े बड़े शहर, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान से बड़े शहरों का नाम नहीं है। पाकिस्तान एज अ होल की मैं बात कर रहा हूँ। और एज अ होल ये जो ऑफिस में जो काम करेंगे वो सारा वो 0.1% भी नहीं होंगे, व्हाट आई गेस। तो इसमें सारी जो चीजें हैं वो अपने वुमेन एम्पावरमेंट को आपने, अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं आपने वुमेन एम्पावरमेंट में ये होता है, वुमेन एम्पावरमेंट में लड़कियां कपड़े उतार देती है, ये नहीं होता। ठीक है, अब लेट मी एक्सप्लेन दिस वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये है क्या? आपको आइडिया है कि आपकी एक इकोनॉमी है, उसमें आपके वुमेन जो हैं, एक कंट्री में वुमेन का इतने पॉपुलेशन है, एक एक्स अमाउंट ऑफ वुमेन पॉपुलेशन है और एक एक्स अमाउंट ऑफ मेन पॉपुलेशन है।
आपने मेन पॉपुलेशन को आपने एक काम पे लगा दिया, वो काम कर रहे हैं, और इकॉनमी जो है वो ऊपर 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 आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। जो वुमेन की जो पॉपुलेशन थी वो इकॉनमी में उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए, जबकि उन्होंने भी वही रिसोर्सेज खाने हैं उस कंट्री के जो कि मेन खा रहे हैं, आदमी खा रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपने जो लोग हैं, आपने मर्द लोग जो हैं, आपने उन्हें बहुत ऊपर लेकर चले गए, और जो एक पॉपुलेशन है जो बड़ा हिस्सा था पॉपुलेशन का, उन्हें आपने एज अ डेड ड्रैग रख दिया। ठीक है, अब वो एक डेड ड्रैग है, पड़े हुए हैं बस। वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा एक कॉन्शियस डिसीजन होती है, ठीक है, एक कॉन्शियस जजमेंट होती है, कॉन्शियस स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो आपने लेने होते हैं। सेकंड, अब बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने उस पॉपुलेशन को उठाया, ठीक है, अब ये नहीं किया कि उनको वो कोई कपड़े उतार दिए, फांसी फैल गई, ये हो गया वो हो गया, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। बांग्लादेशीज आर वे बेटर देन अस। उन्होंने उस पॉपुलेशन को उठाया, ठीक है, विमेन पॉपुलेशन को, और उनको उन्होंने स्किल्स देना शुरू कर दिए, एक कॉन्शियसली, एनजीओस के थ्रू भी किए, गवर्नमेंट के थ्रू भी किए, और उन पे पूरा फोकस किया, ठीक है, कि उन्हें एक आइडिया हो गया कि मेन पॉपुलेशन जो है वो देयर स्टेबल रहता है और हमें अब इस पे काम करना है। उन्होंने उस पे काम किया, उनको स्किल्स दिए एक, दूसरा उनको उन्होंने माइक्रो लोन्स दिए, माइक्रो क्रेडिट लोन्स, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं होते वो उन्हें दिए। अब ये सारा कुछ सिनेरियो हुआ है, ठीक है, और वो भी इकोनॉमी का पार्ट बन गई और इकोनॉमी को पुश करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने पुश करना स्टार्ट किया तो इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ गई। अच्छा, इकोनॉमी कैसे अच्छे लेवल पे? छोटी सी बात है, हम जीडीपी की अगर बात करें, ठीक है, जीडीपी उनका जो है वो 300 क्रॉस कर गया, ठीक है, और हमारा जो है वो 260 के राउंड अबाउट है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको मिल जाए सिनेरियो, हमें समझ आ गई और वो हमसे बहुत आगे चले गए। अब आप इसमें ये एक चीज का अंदाजा लगाएं कि एक जो कंट्री है उसकी जब आप देख रहे होते हैं कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी रही है या क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रही है, तो आप उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो देखते हो, और पाकिस्तान के 2019 में जो रेशो था वो 67 पॉइंट समथिंग था और इनका 72 पॉइंट समथिंग पे चला गया। इससे ये हमें समझ आती है कि ये जो है ये अब अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी इसलिए ऊपर गए हैं क्योंकि इनकी लाइफ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा हो गया। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। सोच जाए तो क्या ही बात है, समझ जाए तो बल्ले ही बल्ले। ये सारा सिनेरियो है। बाकी मैं इसका जो कंक्लूजन है इस सारी जो डिबेट का, ठीक है, मैं आपके ऊपर रखता हूं, आप इसे क्या कंक्लूजन निकालते हो। थैंक यू।